आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब जनता को महंगाई का झटका पड़ रहा है। जी, हम बात करें पेट्रोल डीजल के प्राइस की, और लगातार ये कीमतें बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम राजधानी देहरादून के एक पेट्रोल पंप में, जहां पर कि आपको हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बताएंगे। लेकिन जनता का रिएक्शन क्या है, जनता क्या कुछ कहती है, उनसे भी बात करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। और जनता को इस बढ़ती हुई महंगाई से कितनी परेशानी हो रही है। भाई साहब, पेट्रोल भराने के लिए आए हैं, क्या भाव पड़ रहा है पेट्रोल इस समय? 101 का मिल रहा है। पर किस तरीके से हमारी कमाई घट रही है और ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे? चुनाव की वजह से तो कुछ दिन आपको राहत नहीं, राहत क्या है, बड़ी महंगाई तो बढ़ी रही है। चुनाव होंगे तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि इसका खर्चा किस पे जाता है? ये जो नेता इतने लोग आते हैं जाते हैं, इसका खर्चा किस पे पड़ता है? आम आदमी पर तो पड़ता है, बड़े आदमी कुछ नहीं पड़ता, वो तो देने नहीं पड़ता। किसी एक नेता का जिसकी जेब में कभी हाथ जाता हो, आदमी तो आम आदमी की जेब में जाता है ना। इस समय कितनी परेशानी आप झेल रहे हैं जो महंगाई बढ़ रही है? ठीक है, महंगाई तो है ही, क्या करेंगे अब? कितनों किसको बोलेंगे? कांग्रेस भी आएगी वो भी करेगी, बीजेपी आएगी वो भी करेगी। आप क्या कहेंगे भाई साहब, ये बढ़ती महंगाई को लेकर के? अगर महंगाई बढ़ रही है तो जनता का उतना सरकार भला भी तो कर रही है। राशन फ्री दे रही है, सब्सिडी दे रही है गैस में, आपका आयुष्मान कार्ड है, आपका इलाज है, ये भी तो देखे पब्लिक। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ जनता को भी राहत मिले? दूध जहाँ जरूर मिल रही है, गृहिणियों को सिलेंडर मिल रहे, फ्री में मिल रहे, आवास मिल रहे, क्या नहीं मिल रहा है? अगर बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा वो निचोड़। पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा है, सरकार की गलती नहीं है। आज जो है आप देखो यूक्रेन और रशिया का क्या हाल हो रहा है। अभी 6 महीने के अंदर डीजल पेट्रोल के दाम जो है घट जाएंगे। आज जो है माननीय मोदी जी विश्व नेता हैं, उन्होंने जो है रशिया से रूस से जो है अनुबंध कर दिया बिना अमेरिका के दबाव के। और अब इसके बाद 6 महीने के अंदर देखना डीजल पेट्रोल क्या कितना नीचे आएगा। आपके हिसाब से कितना नीचे आने वाला है? 50 रुपये लीटर मिलेगा। जो वो तो रामदेव ने भी कहा था कि रामदेव की बात नहीं कर रहा मैं, जो रशिया रशिया पे प्रतिबंध लगा दे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से कर रहा हूँ। वहाँ से उनको 30% 35% कम रेट पे जो डीजल पेट्रोल मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब कोरोना काल में कच्चे तेल के भाव इतने गिर गए थे, तब हमें नहीं मिला 50, अब कैसे मान रहे हैं आप? इस समय तो देखो, इस समय पूरे विश्व में जो है युद्ध होने वाला है, परमाणु युद्ध होगा। और आज अमेरिका जो है, नाटो ने 30 देशों ने जो है रूस पे प्रतिबंध लगा दिया है, और उसका साथ केवल चाइना, आपका भारत, ये जो शक्तिशाली देश है ये दे रहे हैं। और भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो है आज हमने तेल की डील कर दी है। उसके आपको पूरा विश्वास है कि 50 रुपये 100% मोदी है तो मुमकिन है। जनता जो है अपनी अपनी तरफ से इस स्टेटमेंट को दे रही है, और कहीं ना कहीं कुछ एक लोग जो हैं वो अभी भी इस बात को मान रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे। बहरहाल ये कब घटेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन और कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। आज क्या रेट बढ़ाया आपने? आज 101 एक्स्ट्रा फ्री में जी। तो ये इसकी वजह से आपका घर का बजट कैसा बिगड़ रहा है? बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। अब कुछ समय बाद तो स्कूटी चलानी छोड़नी पड़ेगी, साइकिल से जाना पड़ेगा। हाँ, अब इलेक्ट्रिक का ज़माना आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी भी। हाँ, ये भी एक नया ऑप्शन हमारे पास है, अच्छा ऑप्शन है। मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉनिक वाला ठीक रहेगा, इसलिए ठीक रहेगा कि उससे पॉल्यूशन भी कम रहेगा और हमारी बचत भी ठीक रहेगी। सरकार को कुछ कहेंगे? सरकार से उम्मीद थी, लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि चुनाव की वजह से आपको कुछ राहत मिली थी कि 2-4 महीने? हाँ, उस समय कुछ राहत मिली थी कि अच्छा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा, ये सब पूरा औसत अभी निकाल देंगे। तो उम्मीद आपको पूरी खत्म हो गई? खत्म हो गया, अभी तो फिलहाल खत्म है। अभी आपको क्या लगता है कि ये पेट्रोल कहाँ तक जा सकता है? और शहरों की अपेक्षा लगता है कि ठीक ठाक ही जाएगा, 110, 15, 20, 25 तक जा सकता है। इस हिसाब से तो लग ऐसे रहा है। महंगाई से आम जनता देखिए किस तरीके से परेशान है। भाई साहब ने अभी बताया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगर हम चाहेंगे कि सरकार आपकी बात को सुने। हमें भी यही उम्मीद है कि सरकार करे, कम से कम कुछ तो रेट सही मायने पे तय करे, जिससे जनता को या आम पब्लिक को भी दिक्कत ना हो और आदमी अपना जीवन। प्रधानमंत्री जी के पहले के भाषण सुनते जब वो कहते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जनता परेशान? हाँ, बोला तो था उन्होंने, बोला तो था, लेकिन अभी देखो हो सकता है कि कुछ समय बाद अमल करें, इस पर चिंतन करें तो हो सकता है सही भी हो जाए, लेकिन अभी तो उम्मीद है कि बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम प्राइसेज जो बढ़ रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ सारे बाकायदा पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ेंगे तो उसका लॉजिस्टिक्स पे फ़र्क पड़ेगा।
लॉजिस्टिक्स पे फ़र्क पड़ेगा तो हर एक चीज़ में महंगाई का फ़र्क पड़ेगा। जबकि रशिया से हमारे पास 30% 20 to 30% पेट्रोल कम दामों में आ रहा है, तो उसका सरकार को देना चाहिए अपने नागरिकों को। कोविड के टाइम पे हमने देखा कच्चा तेल तो इतना गिर गया था कि उस समय सरकार चाहती तो 50 के भाव में दे सकती थी, लेकिन हमने पर सरकार ने कम भी किया ना, जब ज़रूरत पड़ी तो कम भी किया। अभी फिर वो स्थिति आ रही है कि बॉम्बे या दिल्ली के अंदर 105 से भी ज़्यादा हो गया है पेट्रोल। बल्क वालों का यदि 25 लीटर प्रति लीटर 25 रुपये प्रति लीटर बल्क वालों का, जो लोग बल्क खरीदते हैं, उनका यदि बढ़ाया जाएगा तो वो अपना महंगाई जो बढ़ेगी वो किस पे निकालेंगे? आम नागरिक पे ही तो निकालेंगे। तो आपको ये सरकार का जो टैक्स का गणित है क्या समझ आया है कि इसमें जो बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार वाला नारा आपको याद है या इसको? मैं नारों पे विश्वास नहीं करता, काम करके दिखाओ और तब उसका कुछ अच्छा लगा? सभी कुछ अच्छा है, ठीक है, पर महंगाई पे काबू होना जरूरी है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सरकार जो है आपकी बातों को सुने, और जो आम जनता की आवाज़ है वो यही कह रही है कि पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें हैं उसको कम किया जाए। एक मैं आपको आंकड़ा आज का बता देता हूं कि इस समय देहरादून में पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो इस समय 97 रुपये आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देखेंगे तो 101 आ चुका है। तो इस तरीके से ये पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। आम जनता कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों में है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन जो दिक्कतें हैं उस दिक्कतों से जो मुंह जो है वो नहीं फेरा जा सकता। और धीरे धीरे करके जो ये पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे आम जनता काफ़ी परेशान हैं। कुछ एक लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं इससे कुछ अफेक्ट पड़ रहा है? जी, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अब धीरे धीरे करके जो थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बजट में बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि छोटी फैमिली का तो छोटा ही बजट होता है, तो जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं रोज़मर्रा की लाइफ में असर तो पड़ता ही है। आमदनी भी बढ़ रही है, आमदनी घट रही है? आमदनी तो वही के वही है, खर्चा ही बढ़ता जा रहा है। सरकार से कुछ कहेंगे कि कम करें? सरकार से मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा आम आदमी का भी ख्याल रखा जाए। इलेक्ट्रिक पर भी विचार कर रहे हैं आप, जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पर हाँ, अगर होता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर इलेक्ट्रिक पर कुछ होता है तो। देखिए, जनता कहीं ना कहीं परेशान है और सरकार को चाहिए कि फ़िलहाल जनता को फौरी तौर पर कोई राहत दे। एक और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, उनके रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या किस तरीके से वो देख रहे हैं, ये बढ़ती हुई महंगाई से किस तरीके से निजात पाना चाहते हैं और सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे। इन सब चीज़ों पर हमारी निगाह रहेगी। कई सारे लोग इस पेट्रोल पंप में आ रहे हैं और तेल को भरा रहे हैं, लेकिन जो बढ़ता हुआ पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उससे आम जनता कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान है। और यही वजह है कि सरकार से भी लगातार अपील की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसको कम किया जाए और कहीं ना कहीं जनता को बढ़ती महंगाई से राहत देने की कोशिश की जाए। मैडम आ रखी हैं। मैडम, आपने तेल भरा दिया, क्या रेट पड़ रहा है? भाई हम तो हर दूसरे दिन 100 रुपये का डलवा रहे हैं। देखिए, जनता परेशान है, इस बात को सरकार को समझना होगा, जनता को राहत देनी पड़ेगी। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो उसको कैसे देख रहे हैं। भाई साहब, आपने पेट्रोल भरा है, कितना महंगा पड़ रहा है? पेट्रोल तो 100 से पार पड़ रहा है। तो अब आप पहले के मुकाबले ज़्यादा भरा पा रहे हैं या नहीं भरा पा रहे हैं? मुकाबले कम भरा पा रहे हैं। पहले टंकी फुल होती थी तो वही 100 रुपये का पहले 2 दिन चलता था, अब तो 1 दिन भी पुरानी पड़ रहा है। अब जब घूमने फिरने का टाइम आता है तो वहाँ भी अब कटौती कर रहे हैं? नहीं, घूमने फिरने का टाइम आता है तो बाइक को तो घर में छोड़ा जाता है, पैदल चलना पड़ता है जी। तो विकल्प आप निकाल रहे हैं पैदल चलने का। तो देखिए, परेशानी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, जनता कहीं ना कहीं परेशान है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, और सरकार से भी अपील की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस है उसको कम से कम रखे जाएं। तो हमने आपको ये बताया कि उत्तराखंड में किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के क्या प्राइसेस हैं। 97 रुपये जो है वो इस समय पेट्रोल हो चुका है और लगातार धीरे धीरे करके पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से युद्ध हो रहा है उसके बाद भी हालात जो काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं और देखना होगा कि आगे आने वाले समय तक कब तक जनता को बढ़ती महंगाई से सरकार राहत दिला पाती है या नहीं दिला पाती है। बहरहाल, अगर आपको हमारे काम पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारी खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो www
जय भारत.com पर हमारी वेबसाइट में विजिट करें। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी।